अगला टॉपिक जो है बाघ, उसके शिकार और उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बाघ के बारे में समझते हैं कि बाघ की क्या विशेषताएं हैं। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह एक मांसाहारी जानवर है, यह एक जंगली जानवर है, जंगलों में रहता है। बाघ जो है, बाघ की जो आँख देखने की जो क्षमता है वह हम मानवों से 6 गुना अधिक है। बाघ की देखने की क्षमता हम मानव से 6 गुना अधिक है। इसकी जो सुनने की जो शक्ति है वह इसके जो कान जो है वह एक जो है धीरे से धीरे बोली गई बातों को या धीरे से धीरे जो है इसका जो वहाँ पे आवाज़ आसपास में होता है उसको इकट्ठा करने के लिए, जो आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए जो है इसका कान जो है काफ़ी हद तक जो है वो घूम जाता है ना। इसका जो मूंछ है वह उससे जो है वह अनुभव कर लेता है, उससे अनुमान लगा लेता है ना। उससे उसको एहसास हो जाता है कि जो पत्तियां या फिर झाड़ियां आसपास की हिल रही हैं वह शिकार यानी दूसरे जानवरों के कारण हिल रही है या फिर हवा के कारण हिल रही है, जिससे उसे शिकार को पहचानने में और शिकार करने में उसको आसानी होता है। यह जो है कई किलोमीटर दूर तक वह अपना मूत्र जो फैलाता है और उससे जो है अपना इलाका जो है वो तय कर लेता है, और इसके इलाके में कोई दूसरा जानवर आया है या नहीं वह उस दूसरे जानवर के मल मूत्र के गंध से जो है वह समझ लेता है ना। इसकी जो आवाज़ है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। इसे जब अपने मादा को बुलाना होता है तो अलग तरह का आवाज़ निकालता है, इसे जब गुस्सा आता है तो अलग तरह का आवाज़ निकालता है ना। गुर्राता है तो अलग अलग तरह का आवाज़ निकालता है। इसके गुर्राने का जो आवाज़ है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। इस प्रकार बाघ के बारे में हमने कुछ बातें जानी। बाघ खुद की जो देखने की क्षमता है वह हम मानव से 6 गुना अधिक है, और इससे जो इसकी जो कान है वह धीरे से धीरे जो वहाँ पे आवाज़ होता है, चाहे जिसके कारण भी आवाज़ हो, पत्ती के हिलने के कारण हो या फिर किसी जानवर के गुजरने के कारण हो, वो उसे इकट्ठा करने के लिए जो है इसकी कान जो है वह काफ़ी हद तक घूम जाता है। इसका जो मूंछ है, मूंछ जो है वह जानवरों के द्वारा और हवा के द्वारा जो पत्तियां या झाड़ियां हिलती हैं है ना, उसका जो है एहसास कर लेता है। मूंछ के द्वारा जो है इसका एहसास हो जाता है, और ये जो देखने की जो 6 गुना अधिक क्षमता और मूंछों से जो कंपन या किसी जो है किसी तरह का कोई वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जो है हलचल होता है उसको एहसास कर लेता है, जिसके कारण जो है वह रात में भी अपना मार्ग निकाल लेता है ना। और इसका जो कान है वह सुनने के लिए काफ़ी हद तक जो है घूम जाता है। यह दूसरे जानवरों को मल मूत्र के द्वारा समझ जाता है कि इस हमारे इलाके में जो दूसरा जानवर आया था, और यह जो है मूत्र जो है फैला करके अपना इलाका जो है वो तय करता है, और इसका इलाका कई किलोमीटर दूर तक फैला होता है। यह जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का आवाज़ निकालता है, और इसके गुर्राने का जो आवाज़ है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है ना। इतनी सतर्क होने के बावजूद भी, जबकि इसके देखने की क्षमता जो है वह 6 गुना अधिक है, रात में भी यह देख सकता है, अपना मार्ग ढूंढ सकता है। इसका मूंछ जो है उससे यह एहसास कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि आसपास में जो हलचल हो रहा है, छोटी से छोटी हलचल, छोटी छोटी कंपन को यह महसूस कर लेता है, और इतना बारीकी को यह समझने में सक्षम है कि इसके आसपास की जो पत्तियां या झाड़ियां हिल रही है वह किसी दूसरे जानवर के कारण हिल रही है कि हवा के कारण हिल रही है ना। इसका जो कान है वह माने धीरे से धीरे आवाज को भी इकट्ठा करने के लिए जो है काफी हद तक घूम जाती है। इतनी सतर्क जानवर, इतना बारीकी को समझने वाला, एहसास करने वाला जानवर जो है वह भी खतरे से खाली नहीं है, वह भी खतरे से बाहर नहीं, इस पे भी खतरा है ना। इस पे खतरा किन से है तो हम मानवों से इन पे खतरा है। हम जो है बाघ को, शेर को, चीता को है ना, मगरमच्छ को, सांप को मार देते हैं इनके खाल के लिए, और इनकी खाल जो है हम ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। हम विशाल हाथी को मार देते हैं उसके 2 चमचमाती दांतों के लिए, और उसका दांत जो है उससे आभूषण बनता है, वह हम ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। हम कस्तूरी मृग जो होता है, हिरन जो होता है, उसे एक गंध जो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए हम उस हिरन को मार देते हैं है ना। तो
इनसे जो है शिकार जब हो रहा है, चाहे और इनके आपका खाल के लिए, दांत के लिए, है ना, कस्तूरी के लिए इनका शिकार हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो शौक से भी पशुओं और पक्षियों का शिकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मांस खाने का शौकीन हैं और वो मांस प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न पशुओं और पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। तो शिकार चाहे जिन भी कारण से हो, इनकी संख्या जो है दिन पर दिन घटते जा रही है। इसको देखते हुए जो है हमारी सरकार जो है इनकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे ऐसे जंगलों को सुरक्षित कर दिया है जहाँ पे जो है व्यक्ति न जा सकते हैं लकड़ी काटने के लिए और न जानवरों को वहाँ पे जा करके मार सकते हैं। तो उसी में जो है एक उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसे जो है सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पे कोई व्यक्ति जा करके न लकड़ी काटता है और न जानवरों का शिकार करता है। राजस्थान में घना जंगल है, उसे भी सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पे भी कोई व्यक्ति जो है वो नहीं जाते हैं, न वहाँ से लकड़ी लाते हैं और न वहाँ जाकर के जानवरों का शिकार करते हैं। इसी प्रकार से भारत में बहुत सारे जो है पशुओं और पक्षियों, जीव जंतुओं को जो है सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे अभयारण्य है ना, और बहुत सारे जंगलों वनों को जो है उन जहाँ पे विशेष जो पशु या पक्षी का रहने का स्थान है उसे सुरक्षित रखा गया है ताकि उनका शिकार न हो। और जंगलों को बढ़ाने, वनों को बढ़ाने, पेड़ पौधों को भी बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कई जो है सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।